आज हम बात करेंगे फ़िनॉल बनाने की विधियों के बारे में। तो फ़िनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, इसको कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। इसका कुछ अंश मानव मूत्र में भी उपस्थित रहता है, यानी ये जो है मानव मूत्र में भी पाया जाता है। सल्फोनिक एसिड से कैसे फ़िनॉल तैयार किया जाता है, तो इसको पहले हम बेंजीन पर सधूम H2SO4 या हम यहाँ पर ओलियम H2S2O7 इसको बोलते हैं ओलियम की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पर ये मिला। इसका NaOH के साथ जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ से हमारे पास ये जो Na है इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, यहाँ पर ONA यानी ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा, ONA एक साल्ट है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर यहाँ पर हम लोग जो है इसका क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे ये एक तरह से जल अपघटन है, इसको जल अपघटन कहते हैं, ये जल अपघटन है। जल अपघटन करने पर ये फिनॉक्साइड आयन जो फिनॉक्साइड है सोडियम फिनॉक्साइड है वो फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक साधारण सी विधि जो है फिनॉल बनाने की थी। इसके बाद नेक्स्ट विधि आती है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एनिलीन होता है और एनिलीन की किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और आइस कोल्ड वाटर यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अभिक्रिया कराई जाती है। इन दोनों की अभिक्रियाओं से यहाँ पर नाइट्रस एसिड बनता है HNO2, नाइट्रस एसिड बनता है HNO2 जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। इन दोनों के रिएक्शन से ही बनाया जा सकता है, स्टोर करके इसको नहीं रखा जा सकता। और तब इसके बाद बनता है यहाँ पर आपका N2Cl यानी ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, और ये रिएक्शन जो है डायजोटाइजेशन या डायएजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डायएजोनीकरण, इसको डायएजोनीकरण कहा जाता है। इतनी सी रिएक्शन को हम डायएजोनीकरण कहते हैं, ये वाली अभिक्रिया यानी यहाँ तक की अभिक्रिया। इसके बाद इसका जल अपघटन किया जाता है, यानी वाटर के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराया जाता है, तो हमारा जो है यहाँ से फिनॉल बन जाता है। तो ये एक जनरल सी मेथड है यहाँ से यहाँ तक की। हेलोएरीन से इसके अंतर्गत एक प्रक्रम है डाउ प्रक्रम। तो इस प्रक्रम के अंतर्गत क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो सकता है क्योंकि जो क्लोरोबेंजीन है वो एसेंट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। इसकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, क्योंकि इससे जनरेटेड जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस आयन वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, इसके अंदर आपके पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस तरह की जो अभिक्रियाएँ ये जो हेलोएरीन्स हैं ये जो है दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस अभिक्रिया में जो OH है, यहाँ से जो OH बनेगा, OH नेगेटिव जो बनेगा, इसको मतलब SN अभिक्रिया करवाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको उच्च ताप और उच्च दाब की जरूरत पड़ेगी। मतलब 573 से 623 केल्विन ताप चाहिए, 200 एटमॉस्फेयर इस पर जो है दाब चाहिए। नहीं, इस यहाँ से जो OH आपका बना उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से प्रेशर किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, जिससे यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनॉक्साइड के जल अपघटन से पुनः हमें ये एक विधि हो जाएगी फिनॉल बनाने की। अगला मेथड है क्यूमीन से। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। इस विधि में क्यूमीन की वायु के साथ क्रिया कराई जाती है, जिससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, जो तनु H2SO4 के साथ क्रिया करके फिनॉल तथा एसीटोन देता है। यहाँ पर ये देखेंगे आइसोप्रोपिल बेंजीन यानी 1 2 3 2 फेनिल प्रोपेन भी इसको कह सकते हैं हम। ये वायु अर्थात ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस C और H के बीच में 2 O चले जाते हैं, यहाँ पर 2 O जुड़ जाते हैं, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होने के बाद क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है यहाँ पर H2SO4 से रिएक्ट करता है, जो कि कैसा है, तनु, अर्थात इसमें वाटर मिक्सड है, तनु इसके साथ रिएक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिनॉल बनता है, एक तरफ फिनॉल बना और दूसरा क्या बना, एसीटोन बना। कैसे बना, इतना वाला हिस्सा जो है इसका टूट करके अलग हो गया, यानी CH3 वाला हिस्सा टूट करके अलग हो गया, OH इस पर जाकर के जुड़ गया। तो इस तरीके से हमारा इससे दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, फिनॉल तथा एसीटोन।